साल 23 साल हुआ इस राज्य का अलग हुआ। झारखंड राज्य बनाने के लिए हमने असंख्य कुर्बानियां दी, असंख्य बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये राज्य मिला। सबसे पहले तो हमने के जाने के दरकार है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हो, मीडिया के बंधु सब भी बहुत बार सवाल करते रहे कि जब झारखंड राज्य के गठन मिले से समय उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग भेल, तो बहुत जनी सवाल हमने से करते रहे कि भाई जब बाकी राज्य अलग भले ओकर में कोई दिक्कत ना है तो झारखंड के लोग में इतना दिक्कत का है। तो उन्हीं 1932 के खतियान कहे मांगे हैं, 2000 में राज्य अलग भले। तो आज यहाँ जितना भी जहां उपस्थित रहा, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, प्रत्येक को इस बात को जानना होगा, समझना होगा और मानना होगा कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के तर्ज पे झारखंड राज्य नहीं बना है। जाइए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ घूम कर आइए, वहां सर्वे करके आइए, उसके आंदोलन या फिर इतिहास को पढ़ के आइए। वहां एगो बिल्ली का गर्दन नहीं कटा है, हमने इंसान का बलिदान दिया। जो लोग कहते हैं कि 2000 के समय उत्तराखंड भी बना है, छत्तीसगढ़ राज्य भी अलग हुआ है, तो झारखंड के लोगों को क्या दिक्कत है? तो उनको इस बात को कहिएगा, उनको इस बात को समझाइएगा कि उस राज्य बनने में एक छोटा सा आंदोलन नहीं हुआ है। अरे इंसान के जेल जाने और लाठी खाना तो दूर की बात है, वहां चूहा बिल्ली कुत्ता का गर्दन नहीं कटा है, यहाँ निर्मल महतो जैसे शेर का कत्ल हुआ है। इसलिए इस भ्रम से दूर रहिएगा। भारत देश में बहुत राज्य अलग हुए हैं। तमिलनाडु से कभी आंध्र प्रदेश बना है, बॉम्बे से कटकर कभी गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग राज्य बना है, पंजाब से हरियाणा बना है और आज फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है। लेकिन झारखंड का इतिहास बिल्कुल अलग है। इसलिए आज प्रत्येक झारखंड के नौजवान को, पढ़ने लिखने वाले माता बहन सभी अभिभावक को इस बात को जानना होगा और समझना होगा कि हमारा राज्य अलग परिस्थितियों में बना है, अलग कारणों से बना है, अलग तरीके से बना। आज लोग कहते हैं, आज 22 सालों से झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है स्थानीय निवासी। आज प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को समझना होगा कि भाई स्थानीय निवासी होने से क्या लाभ मिल सकता है। अभी आपके पंचायत में यदि मुखिया के द्वारा कोई भी फंड आता है, आपके पंचायत में मुखिया के द्वारा कोई भी फंड आता है, तो क्या उसका लाभ हमको मिलेगा? हम धनबाद जाए हमको मिलेगा? हमके मिलता है? नहीं ना मिलता है। यानी जो उस पंचायत का है उसी व्यक्ति को वो मुखिया जी का जो भी योजना है वह लाभ मिल सकता है। यानी यह है स्थानीयता। तो ठीक उसी प्रकार जो झारखंड का स्थानीय निवासी है उसी को वो लाभ मिलेगा जो झारखंड सरकार की नौकरियां होंगी या फिर कोई भी लाभ की परियोजना होगी। लेकिन इस राज्य के पास परिभाषा नहीं है कि झारखंड के निवासी कौन है। कोई भी काम होता है, आज यदि हम लोग यहाँ बैठे भी हैं तो एक नियम के तहत बैठे हैं। माताएं बहनें एक साइड बैठी हैं, पुरुष लोग मर्द लोग एक साइड बैठे हैं। एक नियम है ना भाई, नियम से चला है। लेकिन इतना बड़ा राज्य बिना नियम का चल रहा। 79,000 वर्ग किलोमीटर, 3.25 करोड़ की जनसंख्या, 24 गो जिला, 264 गो प्रखंड, 45 गो अनुमंडल से सजा हुआ 32,000 गांवों से सजा झारखंड बिना नियम के चल रहा है। इसी मैदान में यदि फुटबॉल का खेल होगा तो नियम से चलेगा। अरे फुटबॉल का खेल तो छोड़िए, 5 मिनट अगर पेनाल्टी का खेल होगा तो उसमें नियम होगा। यानी कुछ भी अगर संचालन होता है, चलता है, एक नियम के तहत चलता है। लेकिन हमारा विशाल राज्य बिना नियम के चल रहा है। इसलिए यदि आपको गुस्सा आए तो गुस्सा अपने बच्चे पर डांट फटकार के रूप में नहीं, जिन्हें आप वोट देकर विधानसभा में भेजते हैं उन पर दिखाइए। ये आंखें लाल उन पर कीजिए, ये कड़ा तेवर उन पर दिखाइए जिनको आपने मतदान देने का काम। क्या हम गलत कह रहे हैं? आप हमसे आयु में बहुत बड़े हैं, हम भी एक छोटा सा छात्र हैं। साल भर पहले हम लोग को कोई जानता नहीं था। क्या हम लोग गलत कह रहे हैं? आज क्या परिस्थिति है हमारे सामने? जाइए कागज और कलम लेके सर्वे करके आइए।
आप रांची जिला है तो रांची जिला का सर्वे करके आइए। नीति नहीं बनने के कारण यहाँ जितने शिक्षकों की बहाली 2016 में हुई है 1-2% आपके लोग हो सकते हैं जो मास्टर होंगे। यदि प्रिंसिपल की बात आएगी वो यूपी बिहार एमपी का होगा। राज्य बनेगा बिरसा मुंडा के बलिदान के बाद, राज्य बनेगा सिद्धो कानूनी अमर पीताम्बर के शहादत से, राज्य बनेगा रघुनाथ महतो, पुली महतो, निर्मल महतो के रक्त से, राज्य बनेगा एक भिखारी टिकैतुम राव के खून से, और नौकरी बांटे जाएंगे यूपी बिहार बंगाल एमपी को। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है आप ही बताइए। और भी राज्य हैं, हमारे राज्य के बगल में बंगाल आता है, एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है। क्या है वहां नियम? बंगाल में साफ साफ लिखा होता है यदि आप बांग्ला भाषा जानते हैं तो फॉर्म भरिए। उड़ीसा में साफ साफ लिखा रहता है यदि आप उड़िया भाषा जानते हैं तो फॉर्म भरिए। और यहाँ क्या लिखा है झारखंड में? यदि आप इंग्लिश भी जानते हैं तो भरिए। देखे कि नहीं? पढ़े लिखे लोग हैं आप। झारखंड के फॉर्म में लिखा है आप अंग्रेजी भी जानते हैं तो भरिए। तो सर्वा ब्रिटेन का आदमी भी तो यहाँ नौकरी ले लेगा। क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का। कितने बेकार लोग बैठे हैं विधानसभा के भीतर जिस राज्य के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। यहाँ के पढ़ने वाले नौजवान जो एक सपने को लेकर विश्वविद्यालय तक जाते हैं, पठन पाठन के कार्य करते हैं, संसाधनों में अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय बिताते हैं। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली गई है, किसी का पढ़ते पढ़ते बाल पक गया है तो किसी का पेट बाहर आ गया। और क्या परिणाम मिलता है? सवाल आप लोग भी सुनते होंगे, सुने हैं ना? मायरा मौसी रे, माया मौसी का कि सब दोनों बोझा है ना। आप लोग भी समझ रहे हैं ना, क्योंकि आधी आबादी को अब आधा अधिकार लड़के लेना होगा। और पुरुषों की तुलना में 32 का खतियान। बहुत सारे लोग आपको इस बात को कहेंगे कि भाई 1932 का खतियान तो अंग्रेजों के काल का है। कहते हैं ना कि ये तो अंग्रेजों के टाइम का है, इसीलिए आप इस कानून को वर्तमान में यानी आजाद भारत में कैसे मांग सकते हैं? तो आप उनको कह सकते हैं कि भारत अभी संविधान से चलता है। भारत का सारा कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था भारत के संविधान से चलता है ना। तो भारत का संविधान कहां से लिया गया है? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 का लगभग 50% आज वर्तमान का भारत का संविधान है। तो यदि 1935 का कानून चल सकता है तो 32 वाला में क्या दिक्कत है? अरे उतना तो छोड़िए, अभी यदि किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाए तो थाना प्रभारी उसमें सेक्शन